बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद। और आज जनाब मैं दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपके लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आईआर और पॉलिटिकल साइंस और डीएसएस और जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंसेज के, वो स्टूडेंट्स थिंक टैंक्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो ग्रैब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थिंक टैंक्स हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे, मैंने आपको पहले बताया था पहली वीडियो में। इप्री है फॉर एग्जांपल, इसके अलावा आपके पास ISSI है, सासी है, CISS है, SVI है, और ये सारे बड़े थिंक टैंक्स हैं, एस्टैब्लिश्ड थिंक टैंक्स हैं। पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी और भी हैं। तो इन थिंक टैंक्स के अंदर बेसिकली जो काम होता है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के इंटरनेशनल अफेयर्स, स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इन चीज़ों पे काम होता है ज़्यादातर। तो हर थिंक टैंक का कोई ना कोई फोकस होता है और उनको रिसर्च फेलोज़ की ज़रूरत होती है। कुछ थिंक टैंक्स एसोसिएट रिसर्च फेलोज़ लेते हैं, कुछ रिसर्च फेलोज़ लेते हैं और कुछ सीनियर रिसर्च फेलोज़ लेते हैं। इन जॉब्स को कैसे ग्रैब किया जा सकता है, क्या BS MS PhD के स्टूडेंट कौन कौन सी पोजीशन पे जा सकते हैं, तो और उनके सैलरी पैकेजेस वगैरह भी क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं आज। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो ये सारे थिंक टैंक्स हैं, इनमें बेसिकली आप BS के बाद जा सकते हैं आराम से, और BS के बाद आपको ये जूनियर एसोसिएट की पोस्ट दे देते हैं, जिसकी जो सैलरी है तकरीबन वो 40 से 50,000 60,000 वेरी करती है डिफरेंट थिंक टैंक्स के ऊपर, लेकिन 40 से 50,000 नॉर्मल एक सैलरी है जो कि ये प्रोवाइड करते हैं जूनियर रिसर्च फेलोज़ को। और अगर आप MS के बाद जा रहे हैं, तो अगर आप अच्छी पोजीशन पे जा रहे हैं, यानी कि सीनियर अपना रिसर्च फेलो की पोस्ट पे जा रहे हैं, तो आपकी सैलरी 80 से 90,000 और 1 लाख तक भी है कुछ थिंक टैंक्स के अंदर। एंड इफ़ यू आर जॉइनिंग दीज इंस्टीट्यूट्स एज सीनियर रिसर्च फेलो, और आप जनाब अपना PhD के बाद जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू गॉट अ PhD इन इंटरनेशनल रिलेशंस, DSS या पॉलिटिकल साइंस या किसी और इस तरह से रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो इनकी जो सैलरी पैकेजेस हैं एक PhD के लिए वो तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर है। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हैं आपके लिए, आप इसको कर सकते हैं। अब इन थिंक टैंक्स में आप किस तरह से जा सकते हैं, तो इनकी जॉब जो है वो जॉब्स इनकी वेबसाइट्स के ऊपर भी आती हैं थिंक टैंक्स की, और इसके अलावा डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में भी इनके एड्स आते हैं। तो आप सैटरडे संडे का और फ्राइडे का जो एड्स हैं, स्पेशली जो न्यूज़पेपर्स, उनको लाजमी देखें और उनको देख के और उसमें जब भी जैसे ही जॉब आए तो उसमें आप अप्लाई कर दें। अच्छा, अब इसके अंदर जो तैयारी है वो कैसे की जा सकती है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आपने अपना जो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया, अफगानिस्तान फॉर एग्जांपल, ये सारे जितना भी एरियाज़ हैं आपके, इसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। और इसके साथ ग्रिप होने के साथ साथ जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स के इश्यूज़ हैं, करंट अफेयर्स के इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। और वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपका, यानी कि डिफरेंट एनालिटिकल थिंकर्स को पढ़ के आपने अपनी एनालिटिकल स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है उनकी नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा आपने करना ये है कि थिंक टैंक्स में जॉब्स के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, तो आपने जनाब अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी है, और राइटिंग स्किल के साथ आपने नॉलेज बेस भी इम्प्रूव करनी है, और तीसरे नंबर पे कम्युनिकेशन स्किल भी अपनी इम्प्रूव करनी है। लेकिन इन तीनों चीज़ों को आपने फोकस करके इम्प्रूव करना है। फोकस इस तरह से कि आप जो भी जिस भी थिंक टैंक में जा रहे हैं, मैंने पहले बता दिया कि सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है। अगर वो थिंक टैंक जिस चीज़ पे फोकस्ड है, आपने उस चीज़ को तैयार करके जाना है। जनरल तैयारी तो आपने करनी है करंट अफेयर्स की, और उन चीज़ों को अपने अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, US फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स US, रशिया, ईरान, अफगानिस्तान और इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हमारे सारे, इनको तो कवर करना ही करना है। लेकिन इसके साथ साथ आपने फोकस तैयारी करनी है। फोकस वो जिन एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, जिन इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, और करंट अफेयर्स के जो भी नए इश्यूज़ उनके पास पब्लिश हुए हैं अभी, या उनके एक्सपर्ट्स जो भी काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपने तैयारी करनी है वो है आपकी इंटरव्यू की स्किल। इंटरव्यू में आपने अपने आप को अच्छे तरीके से लेके जाना है। फॉर एग्जांपल, आप कोशिश करें कि आप अच्छा ड्रेसअप होके जाएं, और ये पहली चीज़ है आपके इंटरव्यू के लिए। नंबर 2, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है और अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने बना लेना है। एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका लाजमी होना चाहिए।
आप फॉर एग्जांपल इपरी जा रहे हैं या आप ISSI जा रहे हैं या आप किसी और इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आपने देख लेना है कि उनका एरिया ऑफ रिसर्च क्या है। अगर उनका एरिया ऑफ रिसर्च साउथ एशिया है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इससे रिलेटेड है, तो आपने वही अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना लेना है और उसके ऊपर आपने पढ़ लेना है। मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैंने पाकिस्तान नेवी में अप्लाई किया एज अ डायरेक्टिंग स्टाफ की पोस्ट के लिए। और नेवी, लाजमी बात है, हमारी पाकिस्तान नेवी के जो थ्रेट परसेप्शन है दैट रिवॉल्व्स अराउंड अमेरिकन नेवी, इंडियन नेवी, ईरानियन नेवी फॉर एग्जांपल, ये सारा इसके साथ है। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो जो 1-2 महीने का टाइम था उसमें मैंने ये जो इंडियन नेवी है, ईरानियन नेवी, चाइनीज़ नेवी, अमेरिकन नेवी, इनके ऊपर मैंने पढ़ छोड़ा सब, और मैंने पढ़ के अपने आप को तैयार कर लिया इंटरव्यू के लिए। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू में गया तो उन्होंने सबसे पहला सवाल मुझसे इंडियन नेवी पे ही पूछा ऑब्वियसली। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रीड द साइकी ऑफ द इंटरव्यूअर्स। तो आपने उस मुताबिक अपने आप को तैयार कर लेना है और प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल सकें। और अपना नॉलेज बेस आपने फोकस रखना है ताकि आप जो भी आंसर करें वो एनालिटिकली स्ट्रॉन्ग हो, सॉलिड हो। दूसरी चीज़ करंट अफेयर से हट के जो होगी वो है आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी थिंक टैंक के लिए। क्यों? बिकॉज इनके जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश होंगे वो सारे प्रॉपर रिसर्च मेथड्स के साथ पब्लिश होते हैं। तो आपने 2-3 चीज़ें इसके अंदर कवर रखनी है। पहली, अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है आपने, क्योंकि कोशिश करनी है आपने कि आप अपने आर्टिकल्स में थ्योरी ज़रूर अप्लाई करें। टॉप के जितने भी जर्नल्स हैं, फॉर एग्जांपल MIT का इंटरनेशनल सिक्योरिटी जर्नल है, या सेज वालों के हैं, या टेलर एंड फ्रांसिस वालों के हैं, जितने भी दुनिया में टॉप के जर्नल्स हैं वो थ्योरी को बहुत पसंद करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान में किसी थिंक टैंक में काम कर रहे हैं तो आपने ये काम ज़रूर करना है। अगर आप थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो नंबर 1 थ्योरीज आपने स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। दूसरा, आपने अपनी साइटेशंस आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो थिंक टैंक्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर वो शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग जो है उसको फॉलो करते हैं, फुट नोट्स वगैरह। तो आपने उनका आपको पता होना चाहिए कि मैंने बुक का रेफरेंस कैसे देना है, मैंने आर्टिकल का रेफरेंस कैसे देना है, मैंने वेब का रेफरेंस कैसे देना है, कौन सा डाटा अच्छा है, कौन सा डाटा बुरा है, प्राइमरी सोर्स के लिए मैंने कैसे लेना है, इंटरव्यू वगैरह कैसे करने हैं लोगों के। ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने स्ट्रॉन्ग करना है, और इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग हो गया नंबर 1। नंबर 2, APA स्टाइल भी बहुत कॉमन है। एंड नोट्स का आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह डालते हैं, तुराबियन वगैरह या जितने भी हैं। तो ये जो मेन स्ट्रीम में जो चल रहे हैं आजकल शिकागो मैनुअल स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको पता होना चाहिए, आपका फिंगर टिप्स पे हो कि रेफरेंसेस कैसे डालते हैं। ठीक हो गया? तो ये आपसे वो पूछ भी सकते हैं। दूसरा, RM की बेसिक नो हाउ हो आपको कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, किस तरह से होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च किस तरह से होती है, सर्वेज़ के लिए क्या करना चाहिए, इंटरव्यूज़ कैसे करते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और कैसे अच्छा से अच्छा डाटा आप यूज़ कर सकते हैं, कौन से जो पब्लिशर्स हैं उनकी किताबें ज़्यादा बेहतर हैं और उनको यूज़ करना चाहिए, डाटा कहाँ से लेना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको आपने तैयार करके जाना है। और जब आप इन सारी चीज़ों को तैयार करके जाएंगे, आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग होगा, पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी नॉलेज आप ले सकते हैं वो लें, रीजनल इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, ग्लोबल इकॉनमी की इन्फॉर्मेशन हो, पाकिस्तान की इकॉनमी की हो, पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, पॉलिटिकल थ्रेट्स जो भी हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे हो। नंबर 2, आपकी RM स्ट्रॉन्ग हो, आपको पता हो रेफरेंसिंग कैसे डालनी है। उस थिंक टैंक का देख लेना है आपने कि जर्नल की रेफरेंसिंग कैसी है। अगर तो वो शिकागो मैनुअल है तो आपने शिकागो मैनुअल तैयार करना है, अगर वो तुराबियन है तो तुराबियन तैयार करना है, अगर APA है तो APA को तैयार करके जाना है। इसके अलावा रिसर्च क्या होती है, कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है। इसके ऊपर वैसे मैं अलग से लेक्चर्स भी डालूंगा ताकि जितने भी BS, MS और PhD लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं उनको हेल्प हो जाए। तो रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं और थीसिस कैसे बनाते हैं, तो अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला हम उसके ऊपर डालेंगे। तो बेसिकली आपकी जो ये रिसर्च की जॉब है थिंक टैंक्स के अंदर, ये बहुत ज़बरदस्त जॉब है, बहुत लर्निंग वाली जॉब है, और इसको अगर आपने एक्वायर करना है तो जो टिप्स मैंने बताए हैं आप इन पे काम करें, इन पे अमल करें। कहीं पे भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो जस्ट राइट टू मी।
माई email एड्रेस इज़ ऑल्सो गिवन, और मेरे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। फेसबुक हमारा पेज भी है इंटरनेशनल अफेयर्स के नाम से, इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद, और चैनल हमारा ऑब्वियसली इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद यूट्यूब पे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसको भी दबा लें, ताकि हमारी जो आने वाली रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। तो आने वाली जो वीडियोस होंगी हमारी, उसके अंदर हम जो दीगर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट के अंदर इस सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली आया, पॉलिटिकल साइंस, DSS वगैरह वगैरह, इनके लिए जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टेप बाय स्टेप मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि उन जॉब्स की मार्केट वैल्यू किस तरह क्या है, कैसे आप उसको एक्वायर कर सकते हैं, कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या क्या होते हैं और कैसे आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब स्टे ट्यून विद इंटरनेशनल अफेयर्स, और इंशाल्लाह ताला हम आपको बेरोज़गार नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। तो जस्ट फॉलो व्हाट आई से, और अगर कोई मसला परेशानी है जस्ट राइट टू मी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जितना ज़्यादा ये सदका जारिया हो सके, किसी की हेल्प हो सके, उसको हम कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर मसूद।